क्या आप यकीन करेंगे कि ये इंतहाई सॉफ्ट और चमकदार चॉकलेट हार्ट केक बगैर किसी ओवन के सिर्फ पतीले में बना है। जी हाँ, बेकरी से ज़्यादा सस्ता, जूसी और मुंह में घुल जाने वाला ये डबल लेयर केक आप खुद घर पर बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो खुफिया टिप्स शेयर करूंगी जिससे कोको पाउडर की सस्ती गिनाश बिल्कुल प्रोफेशनल लगेगी और पहली बार भी केक परफेक्ट बनेगा। केक को सुपर सॉफ्ट कैसे बनाना है और इसकी असेंबलिंग कैसे करनी है, ये जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक लाजमी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानेंगे। बाउल में शामिल करेंगे 2.5 कप मैदा। मैदे की और बाकी मेजरमेंट्स के लिए मैं एक ही 200 ml वाला मेजरिंग कप यूज़ कर रही हूँ। आपने भी एक ही कप सेट करना है, फिर सारी मेजरमेंट आपने एक ही कप से करनी है। मैदा डालकर स्ट्रेनर से अच्छी तरह से इसको छानेंगे। मैदे के साथ 3/4 कप के बराबर यानी 1 कप से थोड़ा सा कम आपने इसमें कोको पाउडर यूज़ करना है। कोको पाउडर आपने अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना है। कोको पाउडर को भी अच्छी तरह से छानेंगे क्योंकि कोको पाउडर के अंदर बहुत सारी गुट्टी वगैरह होती है। इसको छान कर आपने क्लियर करना है। आज हम एक बड़े साइज़ का केक बना रहे हैं, इसलिए 2.5 टेबल स्पून इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। इसके अलावा इसमें 1/2 टेबल स्पून मीठा सोडा ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा भी जिसको बोलते हैं। 2 चुटकी इसमें नमक शामिल करने के बाद इन तीनों चीज़ों को भी छानते हुए इस मिक्सचर में ऐड करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने के बाद इनको साइड पे करेंगे। अब एक बड़ा बाउल लेकर 5 अंडे इसमें शामिल करेंगे। बड़े साइज़ के 5 अंडे आपने यूज़ करने हैं। अगर अंडे छोटे साइज़ के हैं फिर आप इसमें 6 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केक बनाने के लिए अंडों को रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अंडे डाल के इसमें शामिल करेंगे 2 कप चीनी। चीनी जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ थोड़ी सी बारीक है, इसलिए हल्का सा मैंने इसको ग्राइंड किया है। आप चाहें तो चीनी का पाउडर भी इस स्टेज पर डाल सकते हैं। चीनी डालकर अंडों के साथ इनको अच्छी तरह से बीट करेंगे। कुछ देर टाइम लगाकर अंडों और चीनी को आपने इतना अच्छा बीट करना है कि ये मिक्सर एकदम फोमी और क्रीमी हो जाए, कलर इसका चेंज हो जाए और ये वाइटिश सा एक फोमी सा क्रीमी सा एक मिक्सचर बन जाए। अंडा और चीनी को बीट करते हुए 7 से 8 मिनट होने लगे हैं और ये मिक्सचर एकदम फ्लफी हो चुका है। अंडों को बीट करने के बाद अब इसमें 1.5 टेबल स्पून चॉकलेट एसेंस शामिल करेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा सा चॉकलेट केक का टेक्सचर आएगा और बिल्कुल बेकरी जैसा इसका टेस्ट होगा। चॉकलेट एसेंस की बजाय आप वनीला एसेंस भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब 1 कप इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल के साथ ही इसमें 1 कप शामिल करेंगे दूध। नॉर्मल टेम्परेचर का या नीम गर्म दूध इस्तेमाल करेंगे। दूध और सारी चीज़ें डालने के बाद सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए थोड़ा सा आपने इसको दोबारा से बीट करना है। केक का लिक्विड बैटर रेडी करने के बाद अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने पहले से छान के रखे थे थोड़े थोड़े करके इसमें शामिल करेंगे। केक के ड्राई इंग्रेडिएंट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करके इसको अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से एक ही रुख में घुमाते हुए स्पैचुला को इस मिक्सचर को फोल्ड करेंगे। स्टेज पर स्पैचुला से ही इस बैटर को मिक्स करेंगे। आपने स्टेज पर हैंड विस्क का इस्तेमाल नहीं करना, वरना जो अंडे हमने इतनी मेहनत करके फ्लफी किए नीचे बैठ जाएंगे और हमारा केक अच्छी तरह से राइज नहीं होगा। वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ गए, इसका मतलब है रेसिपी आपको पसंद आ रही है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक आपने ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करके जब आप ऑल पर सेलेक्ट करेंगे हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मेरे सब देखने वाले व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया। मिक्सचर की कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं, काफ़ी हद तक ये गाढ़ा मिक्सचर बन चुका है। केक के बैटर को थोड़ा सा पतला करने के लिए इसमें 3/4 टेबल स्पून के बराबर कॉफ़ी वाला पानी शामिल करेंगे। नीम गर्म पानी आपने इसमें कॉफ़ी वाला डालना है, जिससे केक की लुक और कलर बहुत ही अच्छा आएगा। स्टेज पर केक की कंसिस्टेंसी आपने थोड़ी सी थिक और हल्की सी रनी सी रखनी है। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इस तरह का थिक और हल्का सा रनी ये बैटर होना चाहिए। केक का बैटर रेडी करने के बाद मोल्ड को हल्का सा ऑयल लगाकर ग्रीस करेंगे। बटर पेपर लगाकर ऊपर इसके आपने हल्का सा ऑयल ज़रूर लगाना है। आप चाहें तो एक बटर पेपर की जगह पतली सी लेयर भी नीचे बना सकते हैं, उससे भी केक मोल्ड के साथ नहीं चिपकता। मोल्ड को रेडी करने के बाद केक का बैटर इसके ऊपर डालेंगे। केक के बैटर को आपने हाफ तक भरना है, ज़्यादा मोल्ड को आपने ऊपर तक नहीं फिल करना, क्योंकि केक को राइस होने के लिए स्पेस भी चाहिए होती है। केक का बैटर मोल्ड में डालने के बाद हल्का सा इसको टैप करेंगे ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स हैं सारे निकल जाएं। ओवन के बगैर चॉकलेट केक को बेक करने के लिए पतीले को गर्म होना चाहिए। 10 मिनट पहले मैंने स्लो फ्लेम पर पतीले को अच्छी तरह से गर्म कर लिया। केक मोल्ड को थोड़ी सी हाइट देने के लिए कोई भी स्टैंड या स्टील का बर्तन इसके अंदर रखेंगे और मोल्ड को बड़ी एहतियात के साथ इसके ऊपर सेट करेंगे, क्योंकि पतीला अंदर से तेज़ गर्म है। इस चॉकलेट केक को बेक करने के लिए ओवन की टाइमिंग क्या है आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। केक मोल्ड रखने के बाद फ्लेम को स्लो करेंगे। 45 मिनट के लिए इस केक को बेक करेंगे। केक जब बेक हो जाए गरम गरम आपने केक को मोल्ड से नहीं निकालना। जब इस तरह से केक रूम टेम्परेचर पर आ जाए
इस तरह से छुरी की मदद से आपने केक के किनारे निकालने हैं। केक को आपने मोल्ड से अलग करना है। छुरी से केक के किनारे निकालने के बाद इसको आपने फ्लिप करना है। फ्लिप करके हल्का सा जब आप इसको टैप करेंगे बहुत ही आसानी से ये केक का मोल्ड केक से अलग हो जाएगा। बिल्कुल भी केक का मोल्ड केक के साथ चिपका नहीं है, बहुत ही आसानी से ये निकल आया। बटर पेपर भी आप देख रहे हैं कितनी आसानी से उतर है। ये देखें ओवन के बगैर बहुत ही आसान तरीके से जंबो साइज का हार्ट शेप केक रेडी हो चुका है। अब केक को दरमियान से काट कर इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इक्वल साइज़ के आपने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। केक की कटिंग के लिए आपने बहुत ही शार्प नाइफ का इस्तेमाल करना है, वरना कटिंग इसकी ख़राब भी हो सकती है। छुरी से केक के दरमियान में कट लगाकर केक को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अगर ऊपर से केक ऊपर नीचे है, यानी बाज़ औक़ात ऊपर नीचे बेक होता है, तो उसको भी आप ट्रिम करके सेट कर सकते हैं। केक को दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद इसके दरमियान में क्रीम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 200 ml का व्हिपिंग क्रीम का एक पैकेट है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। क्रीम को व्हिप करने से पहले बाउल और क्रीम को रखकर अच्छी तरह से फ्रिज में आपने चिल करना है। खूब दोनों चीज़ें ठंडी होनी चाहिए। क्रीम डालने के बाद अच्छी तरह से इसको बीट करके फ्लफी करेंगे। ये 200 ml का क्रीम का पैकेट है जो तकरीबन 1 कप के बराबर बनता है। जब इस क्रीम को फेंटते हैं तो ये फूल कर और भी ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाती है, साइज़ में डबल ट्रिपल हो जाती है। 7 से 8 मिनट लगेंगे और ये क्रीम अच्छी तरह से बीट हो जाएगी। क्रीम को आपने इतना व्हिप करना है, इतना बीट करना है कि इसके अंदर स्टिफ्स पीस बनना स्टार्ट हो जाएं। क्रीम के परफेक्ट बीट होने की एक निशानी होती है कि क्रीम एक जगह पर स्टेबल होना शुरू हो जाती है। बाउल को आप जैसे ही उल्टा करेंगे ये एक जगह पर स्टेबल है, नीचे गिर नहीं रही। क्रीम को अच्छी तरह से बीट करने के बाद अब इसको पाइपिंग बैग में डालेंगे। क्रीम को केक के अंदर फिल करने के लिए मैं पाइपिंग बैग और मोटी वाली नोजल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ पाइपिंग बैग को एक बड़ा सा कट लगाकर भी एक क्रीम डालकर आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यूं ही स्पैचुला की मदद से भी लगा सकते हैं। लेकिन इस तरह से लगाने से क्रीम इक्वली हर तरफ अच्छी तरह से लगेगी। केक की एक लेयर रखेंगे और क्रीम लगाने से पहले इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा शुगर सिरप ऐड करेंगे जिससे केक मॉइस्ट रहेगा। आपने करना ये है कि थोड़े से नीम गर्म पानी में 4 से 5 टेबल स्पून चीनी शामिल करनी है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करके केक के ऊपर अप्लाई करना है। शुगर सिरप आपने ज़्यादा नहीं लगाना, बस थोड़ा थोड़ा आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। शुगर सिरप लगाने के बाद इसके ऊपर क्रीम अप्लाई करेंगे। पाइपिंग बैग से आप देख रहे हैं इक्वली क्रीम हर तरफ इक्वल साइज में लग रही है, कहीं से ऊपर कहीं से नीचे नहीं है। जब हम इसको स्पैचुला की मदद से सेट करेंगे ये फ़ौरन से सेट हो जाएगी। अब क्रीम की एक लेयर सी बनाएंगे, हर जगह से आपने इस तरह से इसको लेवल करना है। कहीं से ये ऊपर नीचे रह भी जाए तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जब दूसरी लेयर हम इसके ऊपर केक की लगाएंगे इंशाल्लाह ये खुद ही सेट हो जाएगी। केक का जो ऊपर वाला पार्ट है इसको लगाने से पहले भी आपने शुगर सिरप इसके ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई करना है। फिर बड़ी एहतियात के साथ, क्योंकि केक कट चुका है और पतला हो चुका है, आपने बड़ी एहतियात के साथ इसको दोबारा से इसके ऊपर रख कर सेट करना है। अगर किनारे से क्रीम बाहर निकली है उसको भी आपने छुरी से सेट करना है। अब केक के ऊपर एक बहुत ही ज़बरदस्त सी गनाश लगाएंगे। चॉकलेट के बगैर चॉकलेट गनाश बनाने के लिए 1 कप दूध पैन में डालेंगे। दूध आपने गर्म नहीं लेना, ठंडे दूध के अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। फ्लेम को भी आपने बंद ही रखना है, बंद फ्लेम पर ठंडे दूध में कोको पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कोको पाउडर दूध में मिक्स होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, आपने परेशान नहीं होना। जब अच्छी तरह से कोको पाउडर मिक्स हो जाए फ्लेम को ऑन करेंगे। अब कोको पाउडर को दूध के साथ स्लो फ्लेम पर इतना पकाएंगे कि ये मिक्सचर गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए। इसी दौरान इस मिक्सचर में 2 टेबल स्पून चीनी शामिल करेंगे। मैं यहाँ पर नॉर्मल चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं। इस तरह से चम्मच चलाते हुए इस मिक्सचर को गाढ़ा होने तक पकाएंगे। इस मिक्सचर को इस तरह से कॉन्टिन्यूसली स्टर करते हुए आपने पकाना है। चम्मच को अगर आपने रोक दिया है इसमें गुटियाँ पड़ सकती हैं। जब ये मिक्सचर पकते हुए गाढ़ा हो जाए 1 टेबल स्पून इसमें घी या बटर शामिल करेंगे। इस स्टेज पर घी या बटर डालने से गिनाश के ऊपर एक बहुत ही अच्छी सी शाइन आती है। घी डालने के बाद आपने थोड़ा सा इसको 30 सेकंड के लिए पकाना है। फ्लेम को ऑफ करके गिनाश को ठंडा करेंगे। गर्मा गर्म गिनाश को आपने केक के ऊपर अप्लाई नहीं करना, हल्की हल्की जब ये गर्म हो, बहुत ही ज़्यादा कम गर्म हो, तब आपने केक के ऊपर इसको स्प्रेड करना है। गिनाश लगाने के बाद स्पैचुला से इसको सेट करेंगे। ठंडा होने के बाद ये एकदम स्टेबल हो जाती है। केक के किनारों पर भी अच्छी तरह से इसको स्प्रेड करके स्पैचुला की मदद से हर तरफ इसको लगाएंगे। गिनाश को केक के ऊपर सेट करने के बाद 2 घंटे के लिए इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे। फिर इसके ऊपर जो भी राइटिंग आपने करनी है पाइपिंग बैग में थोड़ी सी क्रीम डालकर इसकी राइटिंग करेंगे। राइटिंग के लिए केक वाली बारीक नोजल का मैंने इस्तेमाल किया है। राइटिंग जितनी पतली और बारीक होगी उतनी ज़्यादा केक पर खूबसूरत लगेगी। मेरे बेटे की बर्थडे है और बर्थडे पर उसको अपनी मामा के हाथ का चॉकलेट केक खाना था।
जब ये चॉकलेट केक बच्चों ने खाया तो यही कमेंट्स किए कि मामा आपने जितने केक आज तक बनाए हैं सबसे ज़्यादा बेस्ट, सबसे ज़्यादा मज़ेदार ये केक बना है। मैंने कहीं से बेकिंग नहीं सीखी, बिल्कुल मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये छोटी सी कोशिश आपको मेरी कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर ओवन के बगैर ये मज़ेदार चॉकलेट का डबल लेयर हार्ट केक आपको पसंद आए, आपने इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट बॉक्स में आकर आपने मुझे बताना है नेक्स्ट आप मेरे चैनल पर कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।